आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर साउथ इंडिया एक्सप्रेस। एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। तेलंगाना कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टी जग्गारेड्डी ने दिलचस्प राजनीतिक टिप्पणी की कि वो अगले 10 सालों में राज्य कांग्रेस प्रमुख और राज्य के मुख्यमंत्री भी बनेंगे। नई दिल्ली में अगले टीपीसीसी अध्यक्ष को अंतिम रूप देने के लिए मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी सहित चयनित वरिष्ठ नेताओं के साथ पार्टी आलाकमान की मैराथन बैठकों के बाद कांग्रेस नेता की टिप्पणियों ने राजनीतिक महत्व प्राप्त कर लिया है। जग्गारेड्डी ने कहा कि वो अपने राजनीतिक भविष्य पर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी द्वारा लिए जा रहे फैसले का पालन करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि वो गांधी भवन में राज्य कांग्रेस के मुख्य कार्यालय में परिचारक के रूप में सेवा करने के लिए तैयार हैं। टीपीसीसी प्रमुख पद को लेकर अब तक किसी ने उनसे संपर्क नहीं किया। दिलचस्प बात यह है कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद से ही वरिष्ठ नेता राज्य कांग्रेस प्रमुख पद के इच्छुक रहे हैं। जग्गारेड्डी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों पर भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी के शासनकाल में लगाए गए आपातकाल के बारे में आज की तारीख में बोलना अप्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि इसके बजाय पीएम और भाजपा नेताओं को संसद में लोगों के मुद्दों पर बोलना चाहिए। एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी की दिल्ली में मौजूद घर पर काली स्याही फेंकने वालों पर दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज कर लिया है। दिल्ली पुलिस अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 506, 153, 143 और 147 के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं दिल्ली पुलिस का कहना है कि 27 जून को कुछ अज्ञात लोगों ने सांसद के घर पर हंगामा किया था। इस मामले में जाँच शुरू हो गई है। बीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि वे उन विधायकों के बारे में चिंता न करें जो पार्टी छोड़कर डाकू गिरोह में शामिल हो गए हैं और कहा कि तेलंगाना हासिल करने वाली पार्टी के लिए ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। चंद्रशेखर राव ने कहा कि पार्टी ही नेता बनाती है और नेता पार्टी को प्रभावित नहीं कर सकते। वो शुक्रवार को अपने फार्म हाउस पर उनसे मिलने आए नेताओं को संबोधित कर रहे थे। केसीआर ने दोहराया कि अगर एक चला गया तो पार्टी 10 नेताओं को प्रशिक्षित करेगी। उन्होंने कहा कि अभी भी कई मील के पत्थर हासिल करने बाकी हैं और वे केवल हमारे पास ही तेलंगाना के लोगों की आकांक्षाओं और सपनों को पूरा करने की समझ है। ये केवल बीआरएस है जिसने आंदोलन का नेतृत्व किया और राज्य को जीत दिलाई। तेलंगाना की आत्मा को समझने और समस्याओं की गहराई को समझने की क्षमता है। केसीआर ने कहा कि पिछले 10 सालों के दौरान जब लोगों ने पार्टी को मौका दिया तो पार्टी ने ईमानदारी से समझौता किए बिना आंदोलन की आकांक्षाओं को प्राप्त करने के लक्ष्य की दिशा में काम किया और प्रगति हासिल की और लोगों की स्वीकृति प्राप्त की। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व राज्य मंत्री सदस्य धर्मपुरी श्रीनिवास का लंबी बीमारी के बाद आज तड़के निधन हो गया। पारिवारिक सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस के प्रमुख और अविभाजित आंध्र प्रदेश में मंत्री रह चुके 76 वर्षीय श्रीनिवास ने तड़के करीब 3 बजे अपने आवास पर अंतिम सांस ली। ब्रेन स्ट्रोक से पीड़ित होने के बाद पिछले कुछ सालों से वरिष्ठ नेता का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था। डीएस के नाम से मशहूर उनके परिवार में पत्नी और 2 बेटे हैं। उनके छोटे बेटे धर्मपुरी अरविंद निजामाबाद से भाजपा सांसद हैं, जबकि उनके बड़े बेटे धर्मपुरी संजय निजामाबाद के मेयर रह चुके हैं। 2004 में जब अविभाजित आंध्र प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में लौटी तो श्रीनिवास उसका नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने 2 बार आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नेतृत्व किया और मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी के मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में भी कार्य किया। पूर्व सांसद और भारतीय जनता पार्टी नेता रमेश राठौड़ का गंभीर बीमारी के कारण 58 साल की आयु में निधन हो गया। उनके अचानक निधन की खबर की पुष्टि आज सुबह की गई जब वो आदिलाबाद से हैदराबाद जा रहे थे। राठौड़ शुक्रवार की रात बीमार पड़ गए, जिसके बाद उनके परिवार के सदस्य उन्हें इलाज के लिए स्थानीय निजी अस्पताल ले गए। हालांकि उनकी हालत बिगड़ने पर उन्हें बेहतर इलाज के लिए तुरंत हैदराबाद ट्रांसफर कर दिया गया। उनके प्रयासों के बावजूद राठौड़ ने अपनी बीमारी के कारण दम तोड़ दिया। अपने पूरे करियर के दौरान राठौड़ ने जिला परिषद के अध्यक्ष के रूप में अपनी भूमिका के अलावा लोकसभा के सदस्य और खानापुर के विधायक के रूप में कार्य किया। वो तेलुगु देशम, बीआरएस, कांग्रेस और भाजपा सहित विभिन्न राजनीतिक दलों में एक प्रमुख व्यक्ति थे। परिवहन और बीसी कल्याण मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने कहा कि सरकार इस्लामिक महीने मुहर्रम के दौरान किसी भी असुविधा से बचने के लिए सभी इंतजाम करेगी। मुहर्रम की तैयारियों की समीक्षा के लिए शुक्रवार को मंत्री पोन्नम प्रभाकर की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। एक समीक्षा बैठक में सरकारी सलाहकार मोहम्मद शब्बीर अली, विभिन्न विभागों के अधिकारी और शिया धार्मिक नेता तेलंगाना राज्य सचिवालय में उपस्थित रहे।
बैठक के दौरान मंत्री पूनम प्रभाकर ने कहा कि सभी विभागों के अधिकारी समन्वय बनाकर काम करें। उन्होंने कहा कि जिन आशुर खानों से मुहर्रम के कार्यक्रम होंगे वहां पुलिस तैनात की जाए। मंत्री ने निर्देश दिया कि आशुर खाने के आसपास के इलाकों में सड़क मरम्मत का काम और जल निकासी का लंबित काम तुरंत पूरा किया जाए और सभी जगहों पर रोशनी की व्यवस्था की जाए। पूनम प्रभाकर ने कहा कि मुख्य हाथी जुलूस के दिन बिजली विभाग के अधिकारियों को विशेष रोशनी लगानी चाहिए, जल बोर्ड के अधिकारियों को पीने का पानी उपलब्ध करना चाहिए और जीएचएमसी अधिकारियों को स्वच्छता कार्यों की निगरानी करना चाहिए। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम ने शुक्रवार को शहर की 4,846 कॉलोनियों में एक व्यापक डेंगू विरोधी अभियान शुरू करने की घोषणा की है। मच्छर जनित बीमारी से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सभी डेंगू चिन्हित क्षेत्रों में नियमित लार्वा विरोधी उपाय लागू किए जाएंगे। एक विस्तृत योजना में जीएचएमसी अधिकारियों ने कहा कि प्रत्येक एंटोमोलॉजी कार्यकर्ता 6 दिनों में 3 कॉलोनियों को कवर करेगा। ये सुनिश्चित करते हुए कि सभी 4,846 कॉलोनियों पर एक सप्ताह के भीतर ध्यान दिया जाएगा। जोनल स्तर पर कार्यकर्ता वार कार्यवाही जारी की गई है, जिसमें से एक सटीक पिन पॉइंट कार्यक्रम के अनुसार साप्ताहिक एंटी लार्वा ऑपरेशन आयोजित किए जाएंगे। अभियान में आवश्यक इलाकों में फॉगिंग गतिविधियां और पायरेथ्रम छिड़काव भी शामिल होगा। एक माहवार स्वास्थ्य कैलेंडर तैयार किया गया है, जिसमें मौसमी जरूरतों के मुताबिक गतिविधियों की रूपरेखा तैयार की गई है और सभी संबंधित विभागों के साथ समन्वय किया गया है। तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले में सत्तूर के पास एक पटाखा फैक्ट्री में आज हुए विस्फोट में 3 लोगों की मौत हो गई और एक घायल हो गया। विरुधुनगर के जिला कलेक्टर ने कहा कि विरुधुनगर जिले में सत्तूर के पास एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट में 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं एक घायल हो गया। घायल का सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। विरुधुनगर जिला कलेक्टर ने बताया कि मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। बता दें कि पिछले महीने विरुधुनगर जिले के शिवकाशी के पास नारायणपुरम कुदूर में एक पटाखा निर्माण फैक्ट्री में विस्फोट हुआ था। आग की घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। घटना की सूचना मिलने के बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाई गई। बता दें कि फरवरी 2024 में भी विरुधुनगर के बेमकोट्टई के पास एक पटाखा इकाई में हुई दुर्घटना में 5 महिलाओं सहित 9 लोगों की मौत हो गई थी और 7 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इससे पहले 24 जनवरी को इसी जिले में एक पटाखा फैक्ट्री में हुई अन्य दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई थी। साउथ इंडिया एक्सप्रेस में बस इतना ही। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।